हेलो इंडिया, नमस्ते। आज से एक लाइव ट्रेडिंग की शुरुआत की जा रही है जो प्रत्येक थर्सडे को अपने क्लब मेंबर्स के साथ किया जाएगा। अगर आप हमारे क्लब मेंबर के सदस्य बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज की लाइव वीडियो शुरू करते हैं। अभी एचडीएफसी बैंक देखिए वापस ऊपर की तरफ निकलने लगा, आईसीआईसी बैंक भी ऊपर की तरफ निकलने लगा। तो कैसे मार्केट नीचे आ गई? ये दो मोटे प्लेयर हैं इस मार्केट के, बाकी सारे बैंक अपने रेंज में ही घूम रहे हैं और ये दोनों ऊपर नीचे हो रहे हैं। बैंक निफ्टी अगर आज के अपने हाई 34,950 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो 35,000 और 35,080 ये ड्रॉ ऑलरेडी करके रखा गया है, यहां तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अगर ये ऊपर की तरफ निकलने लगा तो, और नीचे निकलेगा तो 34,750 के नीचे 34,650, 100 पॉइंट इधर है, 100 पॉइंट लगभग इधर है। दोनों साइड का मूवमेंट हम लोग में कुछ इधर भी मिल सकता है। इसके लिए इंतजार करना होगा और इंतजार का फल मीठा होता है हमेशा। देखिए किसी ने हमारे बड़े भाई साहब है एक्सपर्ट, उनका देख के किया होगा ट्रेड तो उनकी तो कार ही लग गई होगी। आज शॉर्ट का मैसेज आया था 34,800 का सी कहाँ निकल गया भैया। चल गया अपने हाथ से, कोई बात नहीं। देखिए भाई अभी बहुत सारे लोग अभी भी आ रहे हैं जिसकी वजह से सब दिक्कत हो रही है। आदमी का ध्यान हट जा रहा है कोई भी ट्रेड देखने में। पहले कहा गया था कि 9:10 के बाद किसी को लिया नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग मैसेज करने लग रहे हैं, फोन करने लग रहे हैं, बहुत दिक्कत वाली बात है। अभी भी हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे कॉल में, यहां हमें फंसा सकता है कॉल। 35,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इस बात का ध्यान रहे। 35,000 बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब इसके ऊपर निकलेगा तो ही हम लोग का कोई ट्रेड बनेगा। आप रिस्की ट्रेडर हैं तो 34,800 का कॉल 250 के ऊपर ही लें, उसके पहले ना लें। एक छोटा सा रिस्क लेके आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस 185 का होगा। 215 के आसपास चल रहा है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो 185 के स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा ट्रेड नहीं होगा। बहुत अच्छा ट्रेड नहीं होगा, इसलिए ना लेना ही अच्छा है। ना लीजिए। रेड बन रहा है कैंडल, मत लीजिए। यहाँ एचडीएफसी बैंक भी अपने रेजिस्टेंस के पास से ही ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अगर आप ट्रेड लेते हैं तो। कभी ट्रेड न लेना भी प्रॉफिट का काम होता है, इसीलिए बहुत जरूरी नहीं है यहाँ ट्रेड लेना। जब अच्छा मूवमेंट बनेगा तब लेंगे, अभी मत लीजिए, कोई भी ट्रेड ना ले। यहाँ देखिए 1 मिनट में बन गया है ये शूटिंग स्टार, और ये नेगेटिव कैंडल होता है तो मार्केट इसके नीचे आ सकती है वापस। यहाँ पे कुछ देर तक रुक जाए, प्राइस रुक जाए, इसके बाद निकलेगा तो हमारा ट्रेड बनेगा। इसके पहले कोई ट्रेड बनता दिख नहीं रहा है। अब देखिए जिन्होंने भी शॉर्ट किया था उनका तो स्टॉप लॉस कर दिया ना बैंक निफ्टी ने। अब यहाँ पे जितने लोग लॉन्ग हुए होंगे उनका भी वो स्टॉप लॉस कराएगा, उसके बाद ही बनाएगा अपनी व्यवस्था। इतनी आसानी से तो देने वाला नहीं है अपने मार्केट। अभी फिर से सारे बैंक ट्रेड कर रहे हैं, इसीलिए कोई ट्रेड नहीं है फिलहाल। सर मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया था सर। जी बताइए क्या लिया आपने? सर मैंने लिया था 34,800 का कॉल 200 के ऊपर, और 39 पे सर 239 पे निकल गया सर। जो तो आपने सर इसमें थोड़ा सा 34,800 का कॉल मैंने 200 के ऊपर लिया था सर। 200 के ऊपर? हाँ सर। हाँ ठीक है, ये जगह एकदम सही थी, यहाँ पे लेना था।
लेकिन क्या है कि जो मार्केट की पोजीशन है ना, ऊपर देखेंगे आप तो 240-45 के आसपास इसमें भी रेजिस्टेंस है। हाँ तो निकल गया सर, मैं हाँ प्रॉफिट बस लेकर। बस यही चाहिए, लेकिन क्या है ना कि ये वो मूवमेंट नहीं देगा अभी मार्केट जिस तरह का चाहिए अपने को। वो यस आपने सर, लिया ठीक है, वो सही जगह लिया है, इसमें कोई शंका नहीं है, एकदम सही जगह लिया आपने। बस वही आपने पोजीशन बनती है नहीं। जो आपने सर जो क्लास में सिखाया बस उसी के हिसाब से लिया था सर। बस 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 तुरंत। बस वो ध्यान रखना है भाई, यहाँ पे हम सबको क्लास तो नहीं दे सकते ना। जो बताया है उसको तो आपको इम्प्लीमेंट करना ही करना है। यस सर, मैं देख रहा था जो आपने क्लास करवाया था ना, उसी के हिसाब से लिया था ट्रेड, बहुत बढ़िया गया सर, लेके निकल भी गया। मैं जो आपको जाता ही जाता है, क्योंकि ऐसा है, मेरे पास तमाम मैसेज आ जा रहे हैं बार बार, तो मेरा ध्यान थोड़ा उधर निकल गया, नहीं तो वो ट्रेड में सबको दे रहा होता। मैं सर आपको स्क्रीनशॉट अपना भेज रहा हूँ सर। हाँ ठीक है ठीक है, भेज दीजिए, मैं शेयर कर दूंगा सबको। ओके। वो हम लोग को ऐसी जगह ही खोजनी होती है जहाँ पे हमें ट्रेड बढ़िया दिखे। अब देखिए मार्केट यहाँ पे फिर से टाइम पास करने लगा है। अगर ये टाइम पास करने के बाद हम हाई को निकालेगा तो हम लोग बेधड़क वहां ट्रेड लेंगे। तब तक 34,800 की कॉल हमारी 250 के आसपास ट्रेड करने लगेगी, और 250 जैसे ही ब्रेक करेगा वो सीधे 300 के आसपास रुकेगा जाके। लेकिन यहाँ पे एक दो कैंडल बनने के बाद ये ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो तो मार्केट नीचे से रिकवर कर सकती है, जैसा कि दिख रहा है अभी बाकी चार्ट्स में। रिकवर किधर है? सुनील जी मैंने आपको अनम्यूट के लिए कहा है। जी जी, नमस्कार मनोज जी। नमस्कार। अभी आपके मैनचेस्टर में क्या टाइम हो रहा है? जी अभी तो यहाँ पे 5 बज रहे हैं जी, सुबह 5:15। के 5 बज रहे हैं। जी जी जी। कमाल है हम लोग क्या 9:45 बज रहे हैं, आपके आप सुबह के 5 बज रहे हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको मार्केट के लिए। हाँ, सुबह उठना पड़ता है एक्चुअली ना, तो चलिए अच्छा है। जी जी। आज लाइव में भी कुछ समझा जाए क्यों? हाँ, आज लाइव में भी समझा जाए। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए। आपने बहुत अच्छा किया जो आज ये सेशन रख लिया है, तो आज सीखने को मिलेगा काफी कुछ। नहीं नहीं, एकदम क्यों नहीं। देखिए ऐसा है, बार बार हमारे निफ्टी के बॉस जो हैं, रिस्की ट्रेडर बैंक निफ्टी 34,900 फुट लुकिंग गुड 125 100। देखिए आज हमारा और व्यू दोनों अलग जा रहा है। वो बार बार पुट दे रहे हैं, जबकि मैं रोक रहा हूँ, भैया पुट मत लो अभी। जी देखते हैं कौन जीतता है। क्यों? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो में अगर ट्रेड लेना है तो 34,800 का जो पुट है वो 100 के ऊपर क्लोज करना चाहिए, और बैंक निफ्टी 34,900 880 के नीचे क्लोज करना चाहिए। ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। जब तक इसके नीचे 1 मिनट की कोई कैंडल क्लोज नहीं करेगी तब तक पुट ऊपर जाएगा नहीं। और अगर इसने यहां से हाई निकालना शुरू कर दिया तो फिर हमारा कॉल में बनेगा ट्रेड। इसके साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक पे ध्यान रखना है। एचडीएफसी बैंक ने अगर अपने आज के हाई को ब्रेक कर दिया तो पुट में किसी भी रूप में ट्रेड नहीं बनेगा। हो गया 34,900 का। देख लेते हैं कॉल क्या पोजीशन है। कुछ मेंबर्स जो हिंदी नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना पड़ेगा, इंग्लिश बहुत कमजोर है हमारी। बैंक निफ्टी क्लोज बिलो 34,890, then we buy 34,800 PE above 100 closing. If put close above 100, then we take a trade. मार्केट यहाँ पे फिर से वही कर रहा है जो थोड़ी देर पहले कर रहा था। इंट्राडे ट्रेड करने वाले हमेशा ध्यान रखें कि मार्केट
बहुत बोर करता है बैठने पे। बोर करते करते जब आप होते होते उठ के चले जाते हैं तो मार्केट मूवमेंट देना शुरू करता है। HDFC बैंक, इसने बहुत होल्ड करके रखा हुआ है और अब थोड़ा बहुत सपोर्ट में एक्सिस बैंक भी आने लगा है। स्टेट बैंक भी अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है। स्टेट बैंक में नीचे एक हैमर बन गया है, जब तक वो हैमर ब्रेक नहीं करेगा मार्केट नीचे नहीं आएगा। और कोटक भी होल्ड पे है, इंडस भी होल्ड पे है। तो इसलिए मार्केट देखिए, आपको अपना लेवल पता है, इसीलिए आपकी कभी भी गलत एंट्री नहीं होगी। अब यहाँ पे कॉल भी अगर आप लेंगे तो नुकसान हो सकता है, इसीलिए थोड़ा और रुकिए। यहाँ पे एक रेंज बन रही है, ये देखिए, जैसा मैंने बताया है कि मार्केट इसके ऊपर निकलने लगेगी तो कॉल हमारा 3400 800 का कॉल 250 के आसपास जाएगा और फिर वहां ब्रेक करेगा 250, वहां से ब्रेक करेगा तो वहां एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको एंट्री लेनी है तो 245 245 के ऊपर अगर क्लोज भी कर जाए तो आप एक एंट्री ले सकते हैं जिसका स्टॉप लॉस 200 का होगा। के ऊपर अगर क्लोज कर जाता है मार्केट तो एक आप ट्रेड ले सकते हैं जिसका स्टॉप लॉस 200 रुपए का होगा। 245 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, 1 मिनट कैंडल। तो यहाँ वेट करना है भैया, जो अभी हाई बन गया है 248। तो देखिए वही बात आ गई कि 250 को जैसे ही ब्रेक करेगा, 250 को जैसे ही ब्रेक करेगा, मार्केट सीधे 300 पे जाएगा। यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हैं जिसका स्टॉप लॉस 200 रुपए का है। अगर आप उतना बर्दाश्त कर सकते हो तो एकदम ट्रेड ले। लेकिन जैसे ही 250 निकालेगा सीधे 275 और 300 रुपए तक जाकर रुकेगा ये। के बाद 275 और 300। HDFC बैंक अपने हाई को निकाल चुका है, कोटक इनके सपोर्ट में आ गए हैं, एक्सिस बैंक भी सपोर्ट में आ रहे हैं। अब ICICI बैंक अगर हाई की तरफ चलने लगा और SBI तो बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। अब 250 अगर आपने एंट्री नहीं ली है तो एबव 250 के ऊपर एंट्री पे धड़क ले लीजिए, और अगर आपने एंट्री ली है तो आपका स्टॉप लॉस 200। HDFC बैंक हाई बना रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ ही निकलने की पोजीशन पे है। बाकी कोई और बैंक सपोर्ट में आ जाएगा तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। यस 251 252 254 262, वाह बहुत तेजी से जाएगा। एकदम बैठे रहिए। 275 275 पे जाके रुक जाना चाहिए इसको एक बार के लिए। स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर सकते हैं 215 पे। 215 पे आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। आपने 250 पे लिया है तो 275 पे आपको पहला छोटा सा अपना एक प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर 275 आ जाता है तो, क्योंकि यहाँ पे 35,000 का एक बहुत ज्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 35,000 का, तो वहां से एक बार मार्केट बैक हो सकती है। यहाँ पे एकदम अलर्ट रहे, अगर किसी भी हालत में 235 के नीचे आता हुआ दिखेगा तो एग्जिट हो जाइएगा, नहीं तो 275 से इसको जाना ही जाना है। बैठे रहिए, एकदम मिलेगा, पूरा मिलेगा। उसके ऊपर निकल चुका है मार्केट, 300 की तरफ जाएगा।
और बुक करते चलिए, ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते रहिए। जैसे ही 275 फिर से निकालेगा ये 300 पहुंच जाएगा। 75 280 निकलते निकलते 300। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिए आप लोग भाई, बाद में शिकायत कोई ना करे। हमारा पहला टारगेट पूरा हो चुका है। आप लोग को कैसा लगा जरूर मैसेज कीजिए। अगर आपने एंट्री नहीं ली है तो आप इसके ऊपर फिर से एंट्री ले सकते हैं। ध्यान रहे, डर के आगे हमेशा जीत है। जो डर गया वो मर गया, मरता तो नहीं, घर चला जाता है यहाँ पे। कि हमारे लेवल से वापस लौट रहा है कि नहीं लौट रहा है। क्या बोला था कि 275 पहला टारगेट कंप्लीट किया। अब ये 275 280 निकालेगा तो 300 पहुंचेगा। एचडीएफसी बैंक अपने रेजिस्टेंस पे जाके शूटिंग स्टार बना रहा है। आईसीआईसी भी ऊपर जाके छोटा सा शूटिंग स्टार बना रहा है। तो अभी ठहरने की जरूरत है, जब तक 280 ना निकले कोई एंट्री दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर ये रेड कैंडल वापस ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है तो भी आप एंट्री ले सकते हैं। बैंक निफ्टी की 1 मिनट की कैंडल, लटूर का सर एंट्री 160 के ऊपर हो गई, एग्जिट करूं क्या, फिर रहने दूं? अरे भाई गजब हाल है, हद हो गई है भैया। 160 से आपको 260 रुपए मिल रहे हैं, मतलब कि 100 पॉइंट मिल रहा है, इसके बाद भी लालच में बने हुए हैं। यही तो दिक्कत है ना। जहां मार्केट जो है, जहां निकलना होता है वहां बैठ के इंतजार करेंगे, फिर नुकसान हो जाएगा तो कहेंगे कि भैया हो गया। जब 160 पे लिया है और 260 दे रहा है तो फिर पूछने की जरूरत क्या है भाई। अब नई एंट्री कोई भी 280 के ऊपर बनेगी। अब देखिए ये हो गया, जी लिख रहे हैं 260 पे लिया है। अरे भाई जब बताते हैं तब नहीं लेंगे। अब हमारा 260 पे अगर आपने लिया है तो हमारा स्टॉप लॉस 230 रुपए का है। 230 आए तो निकल जाइएगा बिना कहे, नहीं तो बैठे रहिए। जब इतना हिम्मत आपने किया है, 260 पे जब लिया था तो 275 80 भी तो गया है, तब निकलना चाहिए था। 275 बोला है तो थोड़ा है कि 275 छू ही जाएगा, एक आध रुपए ऊपर नीचे होगा। अब जब तक वापस से 280 के 275 80 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक कोई मतलब नहीं है। आज का सेशन देखिए सिर्फ 11 बजे तक ही हो पाएगा, क्योंकि कुछ मेहमान लोग आ गए हैं जिनको मुझे किसी डॉक्टर्स के यहाँ लेके जाना है। इस वजह से मैं आज पूरा टाइम नहीं दे पाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट थर्सडे से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 9:15 से 3:30 तक सेशन चले। इस सेशन में आपके मन में कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछना होगा, फोन पर अटेंड नहीं हो पाएगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप ये जूम पे भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे भी मैसेज का ऑप्शन होता है। या यहाँ पे जूम पे आप बात भी कर सकते हैं। आपको हैंड रेज करना होगा, हैंड रेज का सिस्टम होगा उसमें, तो वहां पे आप पूछ सकते हैं। ऑडियो कह रहे हैं कि नहीं आ रहा है, क्या किसी को ऑडियो नहीं आ रही मेरी? 275 के ऊपर 275 जिन्हें ऑडियो नहीं मिल रही वो अपना ऑडियो सिस्टम चेक करें। नहीं आ गई सर, ओके थैंक यू। आ रहा ना? ठीक तो है। ओके हिरेन ओके जी बोल रहे हैं? हाँ यस यस जी जी बहुत बढ़िया। हिरेन जी कैसे हैं? बस बढ़िया। अभी आपकी मेहरबानी है जो प्रॉफिट अरे हमारी मेहरबानी थोड़ी, तो मार्केट की मेहरबानी है। हम लोग तो सिर्फ इस मार्केट के स्टूडेंट हैं, है कि नहीं? ओके ये वो तो सही है। हाँ बस बनाते रहिए पैसे, सही जगह नहीं एंट्री बन करेंगे तो रहा। पैसा बनेगा। और बन रही है यार, क्या करूँ यार, हाँ जी। पैसे बन नहीं रही है, क्या करूँ?
अब आप इतना लाइव कर दिया, आप क्या मतलब सबको समझा दिया, बता दिया, टाइम से अपडेट दे दिया, अब लाइव भी कर रहे हैं, अब इसमें भी पैसा ना बने तो फिर भैया मार्केट में आपको रहने के बारे में सोचना चाहिए। अभी शुरू किया है ना, नया नया 3 महीने में। हाँ तो ठीक है, तो 2-4 साल दीजिए, सब समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। एक दिन में नहीं समझ में आता। नहीं, वो सीख रहा है। यहाँ पे एक एंट्री बन सकती है, 275 के ऊपर क्रॉस कर जाए तो एक एंट्री बन जाएगी। इधर मार्केट भी अगर ये 35,050 के ऊपर निकल गया तो सीधे 100 पॉइंट का हम लोगों को गेन मिलने वाला है। अब 275 you can re-enter in trade। 34,800 वाली से ना? यस, 34,800, 34,800 कॉल स्ट्राइक। ओके सर। चलिए थोड़ा स्ट्राइक प्राइस भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सामने वही चार्ट चल रहा है इसीलिए मैं उस पर विशेष ध्यान दे रहा हूँ। देखता हूँ दूसरा चार्ट क्या है। हाँ चलिए ठीक है। नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस इज 34,900। अब 207 स्ट्राइक प्राइस 34,900, 34,900। लेकिन HDFC बैंक अभी कह नहीं रहा एंट्री करने के लिए। अभी नहीं करेंगे एंट्री, अभी नहीं करेंगे। ICICI बैंक भी नहीं कह रहा, कोटक बैंक जरूर बढ़िया है। अभी रुक जाइए, अभी रुकिए। मार्केट में एंट्री तो दिख नहीं रही फिलहाल, जब तक 35,050 मार्केट जब भी इसको क्रॉस करेगा एक बहुत बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिलेगी। बैंक कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है मार्केट। अगर टाइम स्पेंड करने के बाद इसने हाई को निकाला तो ये 100 पॉइंट हम लोग को मिलने ही वाले हैं। यहाँ से ये 100 पॉइंट अगर इसने निकाल दिया तो देखिए भाई, अब तो जब तक 35,050 के ऊपर मार्केट जाएगी नहीं तब तक कोई भी बाइंग का ट्रेड नहीं बनेगा कॉल साइड। बैंक्स भी अपने एक रेजिस्टेंस के पास से घूम रहे हैं। और पुट की क्या स्थिति है? पुट में फिलहाल तो अभी ट्रेड दिखता नहीं है, क्योंकि अभी राइटर्स के मन में डर नहीं है। अभी राइटर्स के मन में डर 750 के नीचे ही आने वाला है। ज्यादा मार्केट ऊपर जाएगी, इसीलिए पुट नहीं खरीदने का है अभी। और 35,000 के ऊपर अगर निकल गया तो फिर बहुत अच्छी मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलेगी। 35,050 तो यहाँ फिर से इंतजार करना पड़ेगा। मार्केट में हमेशा छोटे प्रॉफिट और छोटे लॉस के लिए बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा बड़े प्रॉफिट लॉस के लिए बैठेंगे तो नुकसान हो जाएगा। छोटा छोटा लेते रहिए। देखिए ऐसा है, बहुत सारे लोग पुट में भी पैसा बना रहे हैं अभी यहाँ पे करके। तो हर आदमी की अपनी अपनी एनालिसिस है, अपनी अपनी एनालिसिस के साथ आप ट्रेड करते हैं, इसमें बहुत अच्छी बात है। पैसा बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए। अपनी एनालिसिस को नहीं कहती कि मैं यहाँ से पुट लूं। तो अगर आपने शॉर्ट किया है तो ज्यादा बेटर है। मार्केट देखिए फिर से यहाँ पे आके ये सपोर्ट का काम कर रहा है अभी। तो जब तक मार्केट अब इसके नीचे नहीं जाएगी 34,950 के नीचे, 34,900 के नीचे, तब तक वीक नहीं होगा ये। सर आपने जो कैंडल स्टिक जो पढ़ाया था उसमें 5 मिनट में सर जो इनसाइड कैंडल एक बना हुआ है टॉप में, हैंगिंग मैन वाला जी, वो सर नेगेटिव कैंडल है ना वहां पे जहां से सेलिंग आई है। नेगेटिव कैंडल है तभी तो मार्केट नीचे आ रहा है ना। वो हैंगिंग मैन है ये, तो हैंगिंग मैन के बाद तो मार्केट नीचे आ ही रहा है ना। हाँ मैंने देखा, लेकिन बट यहाँ पे लिया नहीं क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ, तो इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा प्रॉफिट है तो उसको रखने का, ज्यादा लालच नहीं करनी।
प्रॉफिट अगर बन गया दिन भर का तो बस सिर्फ वॉच करने का वहां बैठ। देखिए हम लोग हैं स्कैल्पर, हमें वहां पे एंट्री लेनी होती है जहां से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाए, 2-3 मिनट के अंदर अंदर हमारा काम हो जाए। हम कोई पोजिशनल ट्रेडर नहीं है हम लेके बैठ जाए और उसके बाद से जो है इंतजार करेंगे स्टॉप लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग बेसिकली स्कैल्पर है, जो इंटरनेट ट्रेडर होता है वो स्कैल्पर होता है। देखिए मार्केट यहीं पे सपोर्ट ले रही है। अब यहाँ पे अगर आपने किसी ने खुद लिया भी होगा तो कितना मिल जाएगा, 10-5 रुपया मिलेगा, यार ज्यादा मिलेगा ही नहीं, 10-5 भी नहीं मिला है, कितना मिला 63 और 6-7 रुपए मिला है। बताइए 34,800 की पुट में देखेंगे तो 6-7 रुपए के लिए कौन काम करेगा? नहीं है। मार्केट के सेंटीमेंट को भी समझना होगा कि मार्केट का सेंटीमेंट किधर है। अगर जिस तरह ये ऊपर गया है, इस तरह अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक किया होता तो हम बहुत अच्छी क्वांटिटी के साथ ले सकते थे। पहले भी बताया है कि मार्केट ऊपर बढ़ेगी, वो धीरे धीरे बढ़ेगी, गिरेगी बहुत तेजी से गिरेगी, तो ये धीरे धीरे बढ़ेगी। हमारा कोई अच्छा लेवल नहीं आएगा तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। इसकी ट्रेडर यहाँ पे एक पुट का ट्रेड ले सकते हैं जिसका स्टॉप लॉस होगा 65 रुपीज। 75 का मार्केट चल रहा है तो 10 रुपए स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे एक छोटा ट्रेड ले सकते हैं जो 50-50% है, ऊपर जा भी सकता है नहीं भी जा सकता। प्राइस कौन सी है? 34,800। हालांकि ये बहुत रिस्की ट्रेड होगा, ये ध्यान रहे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर आके वापस यहीं से घूम सकती है ऐसे ऊपर। यहाँ देखिए फिर से ये एक पॉजिटिव कैंडल बनना शुरू हुआ है, आप ऊपर कह सकते हैं इसको। तो इसके नीचे निकलेगा तो ही ये गिरने का है, तो गिरेगा कितना? 25-30 रुपए तो ये 10-20 रुपए बढ़ जाएगा, सही होगा। बहुत हाई रिस्क ट्रेड है यहाँ। ये टाइम अगर निकाल देगा तो बेकार हो जाएगा। आप एक छोटा ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस तेजी से मार्केट को ऊपर या नीचे होना चाहिए वहां यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। बहुत पकाएगा यहाँ पे, बहुत झिलाएगा। अगर वापस ये इस 34,900 के नीचे निकलने लगा तो बहुत बढ़िया मूवमेंट आ जाएगा फिर फुट में। बस ये ऊपर गया वापस आ गया नीचे ही, इसीलिए कहा जाता है कि बहुत रिस्की ट्रेड है ये, कोई मतलब नहीं बनता है। 34,900 के नीचे निकल जाए 34,900 क्या बेकार। यहाँ नीचे बन गया हैमर, उठा दिया ऊपर, इसको ला दिया नीचे। मार्केट हमेशा ऐसी जगह लोगों को फंसाता है क्योंकि देखिए इस सपोर्ट के पास सीधे सीधे ये सपोर्ट बनता है, तो कितना पॉइंट होता है ये? 40 से 50 पॉइंट। 40-50 पॉइंट में पुट और कॉल क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, तो जरूर दे देगा। तो 34,920 के नीचे ट्रेड करने लगे तो आंख बंद करके आप पुट ले सकते हैं। 34,920 के नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, उस कंडीशन में स्टॉप लॉस हमारा इसका हाई होगा 34,965। 34,965 स्टॉप लॉस होगा और 34,920 के नीचे अगर क्लोज करता है तो आप एक ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे क्लोज कर जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। यहाँ पे आपने पोजीशन बनाई है तो स्टॉप लॉस 349 का रहेगा अगर आपने यहाँ पोजीशन बना लिया तो। अगर ये 900 के नीचे निकल जाएगा तो बहुत तेजी से गिरेगा। आपने पोजीशन बनाई है 3480 में तो आपका स्टॉप लॉस 60 रुपीज। आओ
जा रहा है अभी मार्केट एकदम बहुत बढ़िया। आया मजा सबको? आया कि नहीं आया अभी मजा? ये देखिए, जैसे हमारे लेवल 78 80 को निकाला है, उसके बाद से सीधे 100। बैठे रहिए एकदम। यहाँ पे एक छोटा प्रॉफिट बुक करिए जल्दी से। के ऊपर जैसे निकलेगा, 100 के ऊपर निकलेगा, वैसे ही मजा आ जाएगा। चलिए देसाई जी, कुछ प्रॉफिट तो किया आपने। एकदम बैठे रहिए। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। 100 को निकालते ही 100 को निकालेगा। हाँ जी, एंट्री करनी है अभी। ये जब कहते हैं तो आप लोग करते नहीं। चलिए अब 100 के ऊपर क्लोज होने दीजिए। ओके, 95 के ऊपर भी क्लोज करता है तो आप एक ट्रेड ले सकते हैं। उस कंडीशन में अब स्टॉप लॉस ज्यादा हो जाएगा, ये तकरीबन हो जाएगा 75 का। 95 के ऊपर क्लोज करता है तो बस ऐसे ऐसे छोटे छोटे जगह खोजने हम लोग को, ज्यादा लंबे प्रॉफिट नहीं चाहिए अपने को। क्या बोला मैंने कि जैसे इसके नीचे निकलेगा हम एंट्री कर लेंगे। हो गई एंट्री, मिल गया प्रॉफिट। क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बहुत लंबा लंबा प्रॉफिट वाला नहीं है अभी। देखिए 2 ट्रेड हो चुके हैं, दोनों में हम लोग सक्सेस हैं। मुझे लगता है कि जिसने ध्यान से समझा सीखा होगा उसने जरूर पैसा बनाया होगा। देखिए 95 के ऊपर जाएगा, एक ट्रेड बनेगा, लेकिन 100 के आसपास चला जाता है, क्योंकि 100 जो है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यस यस यस, बस यहाँ पे ये रुक जाए 1 मिनट के लिए। 99, 100, 102 एकदम एंट्री हो जाती है यहीं पे। ये देखिए 110, 111। अब ये बहुत फास्ट करना पड़ता है भैया एंट्री। अगर आप फास्ट एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, सोचते समझते रह जा रहे हैं, तो भी मार्केट पैसा नहीं देगा। देखिए 115, 120, 21। आया मजा? आया मजा सबको? राइट टाइम एंट्री का जबरदस्त सर, एक नंबर। 125। बस बैठने की क्षमता होनी चाहिए भैया। आप बैठोगे मार्केट में टाइम से तो पैसा देगा। सोचने विचारने का टाइम नहीं है भाई। देखिए छोटा छोटा प्रॉफिट का आप लोग जो है मत बेचा कीजिए। स्क्रीनशॉट 200-500 रुपया, उसके लिए आप लोगों ने पैसा मुझे नहीं दिया है। 200-500 रुपए ले तो आप ऐसे निकाल लेंगे। हम साथ में बैठ के ट्रेड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आप लोग जो है घबराते हैं, तो कैसे काम चलेगा? तो पूरी रहती है कि मार्केट में नुकसान ना हो, लेकिन कभी कभी भाई हम भी आदमी हैं, हो जाता होगा स्टॉप लॉस। पंकज जी ने बनाए हैं, वाह वाह, 20,000 रुपए, बहुत बढ़िया। देखिए भाई, देख लीजिए आप लोग भी, आप लोग कहेंगे कि झूठ दिखा रहा हूँ। देखिए वही स्ट्राइक प्राइस दिया है ना, हाँ अलग तो वही रहा है। देखिए ऐसे बनता है पैसा। ये कौन है भाई? ये पैसा कहाँ से आया? मिस्टर, इन्होंने भी बना लिए। देखिए बना ही रहे हैं पैसा भाई। और किसने बनाया? देखिए लॉस कवर कर लिया इन्होंने, पहले का जो भी लॉस था 225-300 रुपए। क्या मतलब है? पैसे छापिए भाई आप लोग। पैसे आप लोग छापेंगे तो फीस भी ज्यादा देंगे। सभी ट्रेडर्स जरा ध्यान देंगे। मेरे मेहमान लोग बस पहुंचने वाले हैं, इसीलिए मैं अब आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा।
अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कोई जानकारी लेनी हो तो आप पूछ सकते हैं। 5 मिनट के लिए टाइम है मेरे पास अभी। ना हो मैं सबको अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जिसे भी पूछना होगा। 5 मिनट क्या करूंगा, उसके बाद से फिर मैं निकलूंगा। फिर मिलेंगे हम लोग मैसेज पे और अगले थर्सडे को फिर से लाइव। आप लोगों से एक अपील भी है, अगर आप लोग को लगता है कि यहाँ पे सब सही है तो थोड़ा चैनल को हमारे प्रमोट करिए अपने सोशल नेटवर्क साइट पे। हेलो। हाँ जी। हाँ सर जी, अगर 34,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आता है तो फिर से पुट में एंट्री कर सकते हैं क्या? 34,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आता है तो फिर से पुट में एंट्री कर सकते हैं क्या? नहीं, 34,750 के नीचे। 34,750 एक सपोर्ट का काम कर रहा है, तो 34,750 के नीचे कोई भी अगर कैंडल क्लोज कर जाती है उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू जी। आपने हैंड रेज किया हुआ है। किसी को और कुछ समझना हो तो भाई बात कर ले हमसे, फिर हम निकले आज। साथ में हमें ये भी सजेस्ट कीजिए कि और कैसे बेहतरीन किया जा सकता है किसी भी इस प्रोग्राम को। सुप्रिया जी कुछ पूछना चाहती हैं, बताइए सुप्रिया जी। सर, मुझे सिर्फ एक ही चीज पूछना है कि आपने जो ट्रेडिंग व्यू खोल के रखे हैं उसमें तो आपका वैल्यू दिखा रहा है। आपने जो एक मिनट, आवाज बहुत कम आ रही है, फिर से बोलिए। बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू आपका जो खुला हुआ है ये वो चार्ट में तो सिर्फ वैल्यू दिखा रहा है, मतलब कितना पॉइंट्स चल रहा है। तो आप जो प्राइस रेंज बोलते हैं वो कौन सा बेसिस में बोलते हैं? वही क्या 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 मैं आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, जरा सा आप कुछ उपाय करिए। बोल रहा हूँ, आपने जो प्राइस बताते हैं ना कि बाई अबव सो एंड सो प्राइस, हाँ, तो वो प्राइस किस बेसिस में, मतलब आपका जो ट्रेडिंग व्यू खुला हुआ है उसमें तो पॉइंट दिखा रहा है, उसमें प्राइस चार्ट कुछ है नहीं। तो प्राइस चार्ट थोड़े होता है। जैसे ये जो चार्ट चल रहा है इस पे सारे प्राइस यहाँ साइड में आ तो रहे हैं। ये देखिए साइड में आ रहे हैं सारे प्राइस, जहां पे चलेगा वहां पे प्राइस दिखाएगा। तो अब हमें सबसे पहले मार्क करना होता है कि मेरा रेजिस्टेंस सपोर्ट किधर है। अगर सपोर्ट ब्रेक करेगा तो डाउन साइड, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो अप साइड। ये तो सीधा सीधी फंडा है, इसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसी बेसिस पे चलता है। देखिए अभी यहाँ पे 34,850 हो गया, 34,852 हो गया, 49 हो गया, ये तो चलता रहेगा ना। वो तो समझ में आया, लेकिन उसमें जो 185 या तो 200, 210 ऐसा जो प्राइस आप बताते हैं ना, इसके ऊपर लेने का है, ये आपका स्टॉप लॉस, वो पूछ रहा हूं मैं। अच्छा, वो पूछ रहे हैं। तो जैसे मैं अभी आप लोग के लिए ये दिखा देता हूं। देखिए ये है चार्ट फुट का, दिख रहा है? हाँ। तो अब ये जैसे यहां से अगर ये गिरेगा तो यहाँ पे पोजीशन बनाएगा ना कुछ ना कुछ, तो ये दिख जाता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। देखिए क्या है, 80, मैंने क्या बोला, 80 के ऊपर यहाँ बोला तो 80 यहाँ रेजिस्टेंस बना रहा है। 80 से नीचे गिर गया, 80 के ऊपर बोला था, वो निकल गया ऊपर, इधर या ऊपर निकल गया, इधर नीचे आ गया। तो इसको दोनों को लगा के रखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। का भी देखना पड़ेगा ना साथ में। बहुत धन्यवाद इसके लिए आप सभी का। सर आपका चेहरा नहीं दिख रहा है सर। मेरा चेहरा कोई है नहीं, मेरा चेहरा वो लोगो है। अरे जब आप लोग बढ़िया पैसा बनाने लगेंगे तो दिखाएंगे चेहरा, क्या दिक्कत है? पैसा तो बने पहले। सर कभी अगर प्रॉफिट आ गया तो सर लेकिन एक बार बता दीजिए ना। क्या बताए? सर कभी अगर प्रॉफिट आ गया नहीं पाएंगे। चलिए ये डिमांड जरूर पूरी की जाएगी, फिलहाल आज तो संभव नहीं है ये डिमांड। आप गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं सर। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप भी गुरु हैं सर हमारे।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मार्केट गुरु होता है, हम लोग सभी स्टूडेंट हैं, बस मार्केट लेकिन में सर क्या हमारे लिए तो करेंगे। आप ही लोग हैं, नहीं, हमारे ऐसा लिए कुछ तो नहीं। आप ही है। अरे एकदम आप भी सीख जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस देखिए पैसेंस रखना पड़ेगा यहाँ मार्केट में, तो सबको बहुत कुछ मिलने वाला है। दिक्कत जी क्या है सर। कि पैसेंस किसी के पास नहीं है। मार्केट इंतजार करने का पैसा देता है। विजय जी ने नमस्कार किया है, मैं भी नमस्कार करता हूँ आपको। यार है बढ़िया लगता है आप लोगों से मिलके, क्योंकि पूरी एक कम्युनिटी हम लोग हैं। यार ये कला है, डेली चलेगा क्या? हाँ जी। ये कला है, डेली चलेगा ऑनलाइन? नहीं सर, डेली तो कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी इसके अलावा दूसरा काम भी होता है। तो वैसे हूँ तो मैं फुल डे ट्रेडर, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे मैं फुल डे ही रहता हूँ, लेकिन इसके लिए आगे प्लान करेंगे। ठीक, ओके। देखिए मार्केट को थोड़ा इसी तरह समझना होता है। तो अगर आपको अपनी एंट्री सही पता है ना, तो नुकसान कभी होता नहीं मार्केट में। लोग यही गलती करते हैं कि उनको पता नहीं होता कहाँ घुसना है, बस मार्केट ऊपर जा रही है घुस गए, नीचे गिर रही है घुस गए। तो लॉस का सारा कारण वही है। अगर राइट टाइम एंट्री अगर पता है आपको, लॉजिक होना चाहिए, कोई भी एक ट्रेड के पीछे आपका लॉजिक होना चाहिए कि क्यों हम जा रहे हैं समय। तो ठीक है सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। अभी मैसेज पे अगर हो सकेगा तो मैं संभव करके मैसेज भेजूंगा, और नेक्स्ट फिर मिलते हैं सभी लोगों से। थैंक यू सभी का। हेलो। हाँ जी। रवि के नीचे जाएंगे क्या मार्केट? हाँ जी, नीचे चले जाएंगे क्या मार्केट? अब भाई देखिए मार्केट तो सुप्रीम है, मार्केट को तो जज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेवल्स पता होने चाहिए। अब जैसे क्या है कि 34,750 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करेगी तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर जाएगी। लेकिन अगर उसके नीचे नहीं जाता है तो अभी क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पे आके फिर ये घूमने लगा। अगर ये फिर ऊपर की तरफ निकलेगा तो फिर ये 25-50-100 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ दे देगा। तो ये मार्केट को समझना पड़ता है कि मार्केट का कोई पता नहीं कर सकता कि किधर जाने वाला है। बस लेवल पता होना चाहिए कि इस लेवल के ऊपर भाई, इस लेवल के नीचे सेल, वहां बेधड़क फिर करना होगा। ऐसा नहीं फिर वहां बैठ के सोचने अरे भाई 750 के नीचे आ गया, क्या करूं, ऐसा नहीं। वहां हमें पता होता है कि मेरा स्टॉप लॉस इतना है। तो अगर आपको पता है कि इतना स्टॉप लॉस हम ले पाने के सक्षम है, ले पाने में, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, ओके जी, सभी को नमस्कार। फिर मिलता हूं मैं कल।